प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हम आपको बता दें कि आरजेडी लगातार ये कहते आ रही है कि जिस तरीके से नीतीश की सरकार को एक रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, और ये रिटायर्ड अधिकारी कोई और नहीं बल्कि दीपक कुमार हैं, एडवाइजर हैं। आरजेडी लगातार इनके खिलाफ मुखर रही है, और अब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक आरोप ऐसा लगा रहे हैं जो कि बेहद गंभीर आरोप है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि जब बजट की मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि यह काफी गोपनीय रखा जाता है। अब इस गोपनीय मीटिंग में कोई आउटसाइडर कैसे शामिल हो सकता है? आपने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि ईशा वर्मा, ठीक है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बेटी हो सकती हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर की बेटी हो सकती हैं, लेकिन बजट की गोपनीय मीटिंग में वो शामिल कैसे थी? ये भी आपने आरोप लगाया। देखिए पंकज जी, बजट के बैठक में शामिल होने वाले अधिकारी फाइनल बजट के समय एक तरह से हाउस अरेस्ट की स्थिति में होते हैं। उनके सभी मोबाइल रख लिए जाते हैं, घर वालों से संपर्क तोड़ दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनको भोजन नाश्ता भी मंत्रालय के भीतर ही सोने रहने की व्यवस्था की जाती है। आश्चर्यजनक रूप से आप इस मामले में अगर बात यह उजागर नहीं होता, अगर ये बोधि कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल पर यह स्टेटमेंट नहीं आता तो यह बात आई और गई रह गई होती, पता भी नहीं चलता। जब हम लोगों ने पड़ताल किया कि आखिर यह बजट के गोपनीय दस्तावेज इस महिला के हाथ में कैसे हासिल हुआ, तो आश्चर्यजनक रूप से हम लोगों की जानकारी के हिसाब से जो लोग थे वहां, जो सरकार के मुख्य सचिवालय में काम करने वाले छोटे कर्मचारी, उन लोगों ने स्पष्टतः कहा कि ये 3 महीने से महिला लगातार बैठकों में शामिल हो रही थी और बहुत सारे निर्णय उसके द्वारा लिए गए जो गैर कानूनी था। बजट को बनाने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की एक सूची होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसमें बाहरी लोग का दखल नहीं होता, क्योंकि सरकार की नीतियों से आप देखते होंगे कि बहुत सारे बिजनेस का ग्रोथ बढ़ता है या डाउन होता है, और शेयर मार्केट कभी कभी भारत सरकार के बजट से शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है। तो ये भेदिया लोगों से दूर रखा जाता है बाजार बजट को, लेकिन इसमें तो बकायदा वहां पे लगातार 3 महीने लगातार कंसल्टेंट के रूप में गैर कानूनी तरीके से, कंसल्टेंट है कि नहीं ये भी मैं दावा नहीं कर सकता, कंसल्टेंट के को बजट बनाने में भूमिका भी नहीं होती। नहीं, और पर आप 25 करोड़ का जो नहीं, पर आप एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तो दीपक कुमार एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बने हुए हैं, आरजेडी लगातार हमलावर रही है। मैं हैरान था कि जो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने अब राज्यपाल के अभिभाषण में इस पर चर्चा क्यों नहीं की, जबकि सदन से पहले वो लगातार कह रहे थे कि मेरे पास बहुत एविडेंस है, मैं सामने रखूंगा। तो हमें उम्मीद थी कि शायद इस तरह का कोई एविडेंस होगा सरकार के खिलाफ तो वो सदन में रखेंगे। बहरहाल, लेकिन सवाल ये उठता है कि बजट में जो गोपनीय मीटिंग होती है बजट को लेकर के, अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सिर्फ दीपक कुमार नहीं रह गए। आपके हिसाब से उनकी बेटी भी हैं जो कि बजट के लिए होने वाली गोपनीय मीटिंग में शामिल थी, ये आप कहना चाह रहे हैं? उनके पिता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, उनको बैठकों में जाने का अधिकार है, लेकिन उनके बिहाफ में उनके पुत्र और पुत्री बैठक में जाने लगे, इससे ज्यादा कोई मजाक का विषय हो ही नहीं सकता। और यह सरकार के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है कि बिहार में एक ऐसी गैर कानूनी तरीके से सरकार चलाई जा रही है जिसकी कल्पना से परे है। और जो यह हमारे आरोप हमारी पार्टी के दीपक कुमार के बारे में
या नीतीश कुमार के बारे में कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बदले में शैडो अधिकारी या शैडो मंत्री सरकार चला रहे हैं, यह बात इस दस्तावेज से साबित हुआ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।